हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगला चरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगौरललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। नाउ डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 11 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अयोनिषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मो मेवा भीरो खन्तु भवन्तो सर्व एव हि हे सर्व एव हि। हरे कृष्ण। अगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 11 नंबर श्लोका। अयोनिषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मो मेवा भीर खन्तु भवन्तो सर्व एव हि। ये श्लोक का वार्ड बाय वार्ड। अयोनिषु कौशलगत अवस्थाने च ओ सर्वेषु सर्वत्र यथा भागं যথাযথ ভাবে বিভক্ত হয়ে অবস্থিতা অবস্থিত ভীষ্ম পিতামহ ভীষ্মকে এবং অবশ্যই অভিরক্ষন্তু রক্ষা করুন ভবন্ত আপনারা সর্বে সকলে এবহি निश्चितभावे। ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 11 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अयोनिषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मो मेवा भीर खन्तु भवन्तो सर्व एव हि। इसका बंगाली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ पहला। हरे कृष्ण। इसका बंगाली अनुवाद। এখন আপনারা সকলে সেনা ব্যূহের প্রবেশ পথে নিজ নিজ কৌশলগত অবস্থানে স্থিত হয়ে পিতামহ भीष्मকে सर्वोत्तम सहायता प्रदान करूँ। हरे कृष्ण। ये श्लोक में दुर्योधन इस तरफ से बताने को जा रहे जितना सारी उसका मतलब आर्मी है वो लोग एक प्रवेश पद में होते हुए कौशल मतलब अच्छा तरफ से उसका जो मार्ग दिखाया गया उसके हिसाब से अवस्थान होना पड़ेगा और पितामह भीष्म के
मतलब कोई भी कठिनाई आए आप लोग रक्षा करेगा, क्योंकि पितामह भीष्म थोड़ा एज वाला है, इसलिए इसको रक्षा करना हमारा जरूरी है। ये कौन बताने को जा रहे हैं? दुर्योधन। ओके, हरे कृष्ण। इस श्लोक में ये बात बता रहे। मैं तात्पर्य अभी देख लेता हूँ, ये श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। ভীষ্মের শৌর্য বীর্যের প্রশংসা করার পরে দুর্যোধন বিবেচনা করে দেখলেন যে অন্যেরা নিজেদের গুরুত্বহীন বলে মনে করতে পারে, তাই স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক চাতুরীর সাহায্যে সেই পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সে উপরোক্ত কথাগুলো বলছিলেন। এভাবে সে মনে করিয়ে দিল যে ভীষ্মদেব নিঃসংশয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও একজন বৃদ্ধ মানুষ এবং সব দিক থেকে তাই সকলে তার সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहा है ये श्लोक का ऊपर। भीष्मों का तो ऐसा बहुत सारी मतलब धैर्य है, प्रशंसा कर रहा है दुर्योधन। क्यों ये कर रहा है? क्योंकि इधर और एक बताने को जा रहा है, ऑपोजिट वाला जितना सारी सैनिक है, आर्मी है, वो लोगों को भी ऐसा आक्रमण करेगा तो हम लोगों को पदभ्रष्ट होएगा। और कूटनीति मतलब चातुरी जो ये दुर्योधन अभी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा बताने को जा रहा है जो भीष्मदेव तो अभी एज वाला हो गया, ऐसा एक ठेस करके बताने को जा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जी भीष्मदेव अभी वृद्ध हो गया, मतलब थोड़ा एज वाला हो गया, तो हमारा जितना सैन्य सामंत है आप लोग भीष्मदेव के रक्षा करने का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं दुर्योधन। और बता रहा है जो भीष्मदेव तो ऐसा है, हम लोगों को कोई डाउटफुल नहीं है क्योंकि उसने बहुत बड़ा योद्धा है, फिर भी वो एज वाला है, उसको रक्षा करना मेरा हम लोगों को फर्ज है। ये बात है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 20 से 11 নম্বর শ্লোকা का तात्पर्य। যুদ্ধ করতে করতে যদি তিনি কোনো একদিকে এগিয়ে যান তাহলে শত্রুপক্ষে তার সুযোগ নিয়ে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অন্যান্য বীর যোদ্ধারাও যেন তাদের কৌশলগত অবস্থা ত্যাগ না করে যান, যার ফলে প্রতিপক্ষ ব্রহভেদ করতে পারে। দুর্যোধন স্পষ্টতই অনুভব করছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার জয়লাভ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর হয়েছিল भीष्मदेव ऊपर। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं दुर्योधन फिर से। मान लो जिस टाइम युद्ध हो रहा है उस टाइम ऑपोजिट पक्षी जो रहेगा वो लोग मतलब आक्रमण कर सकते, ये याद दिला रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पे कोई सैन्य बल नहीं जानेगा, ऐसा एक सारीबद्ध होके उसका जो कायदा कौशल होगा उसके ऊपर से हम लोग को जाना पड़ेगा। अगर एक तरफ पे जाएगा तो दूसरा तरफ से शत्रुपक्ष आक्रमण कर सकता है। और योद्धा लोगों को जो कौशल मतलब कायदा सिखाया गया वही स्थान में होते हुए जंग लड़ेगा अच्छा है, नहीं तो हम लोगों को त्याग करेगा तो स्थान फिर थोड़ा कठिनाई होएगा। दुर्योधन ये क्लियरली बताने को जा रहा है जो कुरुक्षेत्र का युद्ध में उसका जय अनिवार्य होगा, क्योंकि उसने लाभ करेगा मतलब विजय लाभ कर सकेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको साथ भीष्मदेव है और इसलिए वो ज़्यादा सपोर्ट में बताने को जा रहा है जो भीष्मदेव है हमारा पास तो हमारा जय अनिवार्य होगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बात देख लेते हैं बंगाली में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 20 से 11 নম্বর শ্লোকা का तात्पर्य। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার জয়লাভ সম্পূর্ণ নির্ভর হয়েছিল ভীষ্মদেবের উপরে। সেই যুদ্ধে ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য যে তাকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল।
কারণ সে ইতিপূর্বেই দেখেছিল যখন হস্তিনাপুরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুরুষের সামনে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছিল, তখন তাদের প্রতি অসহায় দ্রৌপদীর আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে তার একটিও কথা বলেননি। সে জানত যে তার দুই সেনাপতি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহপরায়ণ বশ ছিলেন, কিন্তু পাশা খেলার সময় তারা যেমন তাদের স্নেহপ্রবণতা বর্জন করেছিলেন, এই যুদ্ধেও তারা তাই করবেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें। दुर्योधन का भाव लेते हुए अभी दुर्योधन क्या बताने को जा रहे हैं, जो युद्ध क्षेत्र जो बैटल फील्ड में खड़ा होते हुए भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ये दोनों मेरे को बहुत सारी हेल्प मिलेगा, मतलब करते जाएगा, ये इसको निश्चय था दुर्योधन को, क्योंकि ये सबसे वीर योद्धा भी है और मेरा साथ एनी टाइम सफलता लाभ करते जाएगा, मतलब हेल्प भी करेगा। तो इसका एगेंस्ट में इसका पहले हस्तिनापुर में राजसभा में पुरुष लोगों के सामने द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। ये दुर्योधन को मालूम है। जो द्रौपदी का जिस टाइम वस्त्रहरण कर रहा था उस टाइम द्रौपदी जो बहुत सबका पास आकुति मिनती करके बोल रहा था जो मेरे को छोड़ दीजिए, तो उस टाइम वो भीष्मदेव और द्रोणाचार्य कुछ बात नहीं किया, क्योंकि वो लोग ज्येष्ठ होते हुए। तो देखिए ये भाव मतलब दुर्योधन को अच्छा तरफ से मालूम है, क्योंकि पांडव का साथ द्रोणाचार्य भीष्मदेव का बहुत मतलब सेनापरायण है, स्नेह है, मतलब उसका भाव है, फिर भी इधर दिखाने को जा रहा है जिस टाइम द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस टाइम वो लोगों को साथ नहीं दिया। क्यों? उसका उस टाइम भी इतना भाव नहीं दिखाया। और जिस टाइम पासा का खेल चल रहा था उसमें भी उसको जो मतलब सेनो भाव है, जो अर्जुन का साथ पंच पांडवों का जो एक भाव है, जो अच्छा मार्ग दिखाने का, वो भी वो वर्जन किया था ये दोनों ने, क्योंकि जिस टाइम पासा खेला हो रहा था उस टाइम भी ये लोगों को साथ नहीं दिया था। किन लोगों को साथ? पंचो पांडव लोगों को साथ। ये दुर्योधन को अच्छा तरफ से मालूम चल रहा है, इसलिए वो बताने को जा रहा है जो ये युद्ध में ये कम से कम हमारा जो सेनापति है दोनों भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, ये हमको युद्ध में जय लाभ दिलाएगा। ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेनापरायण है, मतलब भीष्मदेव और द्रोणाचार्य दोनों ही मतलब पंचो पांडव जो है वो लोगों को साथ बहुत अच्छा मार्ग में है, वो लोगों को भी मालूम है ये लोग धार्मिक है। फिर भी जिस टाइम पासा खेल चल रहा था और हस्तिनापुर का राजसभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस टाइम कोई ऐसा कर्म नहीं किया। वो दुर्योधन जो खड़ा बैड हैबिट मनुष्य उसका साथ ही एगेंस्ट में खड़ा हुआ, एक बात भी नहीं किया। तो द्रौपदी को वस्त्रहरण करने के लिए सिर्फ एक ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण हेल्प किया और किसी ने भी उसको हेल्प करने वाला नहीं रहा। देखिए इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो युद्ध क्षेत्रों में द्रौपदी को वस्त्र देने के लिए सबसे ज़्यादा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का हाथ था। कैसे? कृष्ण भगवान ने बहुत उसको साड़ी भेजा। ये हम लोगों को गॉड है, गॉड सबको देखभाल करता है। अगर कोई मनुष्य दो हाथ ऊपर करके बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा फुल सरेंडर होते हुए तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हमारा जो आवाज़ भगवान का नाम मैं जो ले रहा हूँ ये सर्टेनली हमारा हेल्प करेगा। जैसा द्रौपदी पहला एक आदमी जिस टाइम दुर्योधन एंड दुशासन ने वस्त्र खींच रहा था, वो द्रौपदी क्या करता था, एक हाथ से कपड़ा जाने के लिए सोच रहे और एक हाथ से उसको रक्षा करने के लिए सोच रहा था।
और पुकार रहा था जो हे कृष्ण मेरे को रक्षा कीजिए। कृष्ण भगवान आया नहीं, क्योंकि एक हाथ उठा के बोलने से कृष्ण भगवान किसी को भी सहारा नहीं देता है। जिस टाइम द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर कर लिया और वो सोचा जब और कोई नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण छोड़ के वही सबका पिता है, वो ऐसा समझने का होने का साथ साथ क्या आता है, हे कृष्ण मेरे को रक्षा कीजिए। दोनों हाथ ऊपर कर दिया, फुल सरेंडर। तो कृष्ण भगवान जितना सारी होते हुए सब कुछ देते गया और दुर्योधन और दुशासन ऐसा फेलुअर होते गया सारी खींचते खींचते। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए इधर ये श्लोक का ऊपर मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका पिता है। दुर्योधन को भी मालूम नहीं था, क्योंकि अर्जुन लोग सब धर्मपरायण था, उन लोगों को मालूम था। और इधर हस्तिनापुर में जो राजसभा में भीष्मदेव या द्रोणाचार्य कोई मुख से बात नहीं किया, ये दुर्योधन को मालूम है जो वो मेरा साथी रहेगा और वो हम लोगों को जीत जिलाएगा। बोलो ये उसका सोच है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड दूसरा तरफ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म है और अधार्मिक मनुष्य इधर खड़ा है। अधर्म का साथ जो लोग चल रहे वो सब पापिष्ट है, वो लोगों को विनाश तो होएगा है, ये भगवान को मालूम है। उसका पास कितना भी कम संख्यक मान लो आर्मी होने दो, सैनिक जो है, फिर भी कृष्ण भगवान अकेला ही काफ़ी है। ओके, हरे कृष्ण। आज का श्लोका में से इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। अभी होके गया प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि। तो प्रभुपाद जी जितना सारी बुक लिखा वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया, और कोई कोई बड़ा बड़ा मनुष्य भी इसका ऊपर से डिस्कशन किया। तो उसका बारे में एक डिस्कशन हम लोग आज बताने को जा रहे हो। डॉक्टर जे फॉक्स लंगो, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज कर्नेल यूनिवर्सिटी, जे डॉक्टर जे ब्रूस लंगो, डॉक्टर जे ब्रूस लंगो जो है ये कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज कर्नेल यूनिवर्सिटी। इसने प्रभुपाद जी जितना सारी बुक लिखा उसको ऊपर से क्या बताने कुछ गया वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि अभी होके गया प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि अभी आने वाला है। ये संडे का दिन 31 अगस्त, वो राधा अष्टमी, मतलब राधा जी का आविर्भाव तिथि। तो हम लोगों को इसलिए आज प्रभुपाद जी का बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पहले बंगाली में उसका बाद हिंदी में। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকৃত অনুবাদ ভারতীয় তত্ত্ববিদ ও ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছেই এক মহান আনন্দের বিষয়। গভীর মনোযোগ সহকারে যে তার ভাষ্যগুলি পাঠ করবে সে বুঝতে পারবেন যে তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থটি শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামীর প্রাগাঢ় ভগবত ভক্তির চিন্তা, আবেগ ও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়। অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আগ্রহী মানুষের পাঠাগারগুলি আলোকিত করবে, তা তিনি पंडिती हों, भक्त हों अथवा साधारण पाठक हों। इधर बताने को जा रहा है हिंदी में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का रचयिता श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बहुत अच्छा तरफ से इसको संकलन किया, मतलब अच्छा तरफ से हम लोग को मार्ग दिखाया, और इसका ऊपर से बहुत सारे अच्छा चीज़ उसको डिस्कशन भी किया ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और इसका कृष्णदास कविराज भी रचित है, और श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है इसको इंग्लिश में और कोई भाषा में ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बुक का ट्रांसलेट किया भाषा को, जो जिसका भाषा है उसमें
उसने समझाया। पहले इंग्लिश में उसने किया, उसका शिष्य वर्गों ने बहुत सारी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। ये बुक का जो भाषा है उसका ऊपर से बहुत सारी उसने खुद का चिंताधारा है, और बुक का ऊपर से चैतन्य चरितामृत जो ये ग्रंथ है इसमें बहुत सारी मीनिंग्स भी दिया, और शास्त्रों के ऊपर से एक अच्छा मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होने के लिए इसको संबंध आया। ये बात बताने को जा रहे डॉक्टर जे रुसलंगो, ये बात बताने को जा रहे। और ये सब बुक जितना सारी है, अगर हम लोग अच्छी तरफ से मनोयोग संस्कार में ये बुक अध्ययन करेगा, ये आध्यात्मिक मार्ग हो सकता है, ये धर्मग्रंथी हो सकता है, सब मनुष्य पढ़ेगा, सबके लिए अच्छा होगा। ये हर मतलब लाइब्रेरी में होना चाहिए ये बुक। ये डॉक्टर जे रुसलंगो बताने को जा रहे, ये पंडित भी नहीं है ऐसा आप सोचिए, ये महान भी है, सब कुछ है, क्योंकि इसका जितना सारी बुक इसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में बा, इसका विवरण दिया, ये सबसे अच्छा मार्ग दिखा। ये बहुत प्रशंसा होते हुए श्री प्रभुपाद को प्रशंसा किया डॉक्टर जी रुसलंगो ने। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा मनुष्य प्रभुपाद जी का बुक का ऊपर से इतना डिस्कशन दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये हमारा वैदिक का जितना सारी पिक्चर है सब कुछ दिखा रहा है, और शास्त्रों में जैसा जैसा लिखा है वैसा हम लोगों को भी दे रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा भगवद गीता एज इट इज सेम सेम, तो ऐसा जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था सेम वैसा गुरु परंपरा होते हुए, तो यही है उसका मेन मीनिंग्स है। इसलिए प्रभुपाद जी के इतना गुणगान हर वर्ल्ड में चल रहे हैं। और जैसा कोई मनुष्य साधारण कोई बुक लिख दिया उसका उतना मीनिंग्स नहीं है, क्योंकि भगवान छोड़ के आप दूसरा कुछ लिखेगा व कुछ करेगा नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। अभी राधा अष्टमी आने वाला है, इसलिए राधा जी के बारे में एक थोड़ा सा सिंगिंग गाने को जा रहा हूँ। सिंगिंग इस तरफ से, राधा कृष्ण पानु मोरा जुगलो किशोर, राधा कृष्ण पानु मोरो जुगलो किशोर, জীবনে মরণে গতি আর নাই মোর, রাধা কৃষ্ণ পান মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাই মোর, কালিন্দের কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদীর উপর বসাব দুজন, রাধা কৃষ্ণ পান মোর যুগল কিশোর, শ্যাম গৌর অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধা, চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দা, রাধা কৃষ্ণ পান মোর যুগল কিশোর, গাঁথিয়া মালতীর মালা দেব দোহার গলে, ধরিবে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুরে, ললিতা বিশাখী শাখা আদি যত সখী বৃন্দ, আজ্ঞা করিব সেবা চরণারবিন্দ, রাধা কৃষ্ণ পান মোর যুগল কিশোর, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসে অনুদাস, সেবা ও বিলাস করে নরোত্তম দাস,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবা ও বিলাস করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ পানু মোর যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे 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 कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आज श्रीमद् भगवद गीता से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 11 नंबर श्लोका लिया। उसका बाद मैंने आज का दिन में जो प्रभुपाद जी का बारे में थोड़ा सा बताया और राधा कृष्ण पानो मोर जुगल किशोर ये सिंगिंग बंगाली में थोड़ा गाया। और अभी आ रहे राधा अष्टमी महोत्सव संडे का दिन हम लोगों सब फास्टिंग करने का हाफ डे था, तो ये ख्याल रखने का। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।